नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज 12 जनवरी है साथियों, और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर रखा है। वो इसलिए कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने हमारे देश के युवाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हमारे देश के युवा शरीर से और मस्तिष्क से बलिष्ठ हों। इसीलिए वो कहते थे कि हमारे देश के युवाओं को गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक कोने में बैठ करके पूजा और साधना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें आवश्यकता है कि वो खेल के मैदान में जाकर के फुटबॉल खेलें। उनका ये संदेश था कि युवाओं को अपना शरीर फौलाद सा बनाना चाहिए। उनके ऐसे ही विचारों के कारण उन्हें युवाओं का सन्यासी कहा जाता है। उनका जो देहांत है वो 39 वर्ष 5 महीने और 22 दिन में ही हो गया था, और इतनी कम आयु में उन्होंने भारत को जितना गौरवान्वित किया उतना किसी अन्य सन्यासी ने और किसी अन्य महापुरुष ने नहीं किया। विदेशों में जाकर के, अमेरिका में, ब्रिटेन में और भी दूसरे देशों में उन्होंने भारत के सनातन धर्म का प्रचार किया, वैदिक धर्म का प्रचार किया, और विदेशों को ये बताया कि भारत बहुत ही उन्नत सभ्यता और संस्कृति का देश है। इसलिए वो इस तरीके का देश नहीं है कि उसे बर्बरता के से और बलपूर्वक दबा करके रखा जाए, और बहुत दिनों तक उसे गुलामी अवस्था में रखा भी नहीं जा सकता। ये संदेश विदेशों में जाकर के उन्होंने विदेशियों को दिया। साथियों, विवेकानंद ने भारत के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा। आहार के बारे में उन्होंने सचेत किया हमारे देशवासियों को, हमारे युवाओं को। उनका कहना यह था कि आप चिड़ियाघर में चले जाइए और वहां पर देखिए कि हाथी क्या खाता है। उनका कहने का मतलब यह था कि हाथी शाकाहारी जीव है और वो सभी जीवों में बलिष्ठ है और मस्तिष्क से शांत रहता है। जबकि मांसाहारी जीवों के पास जाइए, शेर, बाघ, चीते, तेंदुए वगैरह जीवों के पास जाइए तो हमेशा वो अशांत मुद्रा में आपको मिलेंगे। यानी उनका कहना यह था कि शाकाहारी भोजन ही व्यक्ति को करना चाहिए, उसी से शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहिए, वही मस्तिष्क में सात्विक भाव ला सकता है। उन्होंने हमेशा युवाओं को संदेश दिया कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्नी बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। हमेशा वो इस तरीके के क्रांतिकारी विचार ही युवाओं के मस्तिष्क में भरा करते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे युवाओं के लिए, हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अपने बाद, स्वामी विवेकानंद के बाद जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, सभी के सभी स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत ही संवेदनशील सन्यासी थे साथियों। एक बार उनके गुरु भाई का देहांत हो गया तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। उनके जो साथी सन्यासी थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि आप सन्यासी हैं और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके से किसी की मृत्यु पर रोएं। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मैं हृदयहीन सन्यासी नहीं बनना चाहता, ऐसा सन्यासी नहीं बनना चाहता जो सामने वालों के दुख से दुखी ना हो और सुख से सुखी ना हो। उनके संवेदनशीलता का एक और भी उदाहरण है कि राजस्थान में खेतरी एक जगह है, वहां के राजा थे। वो स्वामी विवेकानंद जब उनके राज्य में पहुंचे तो उन्होंने, जैसा कि राजाओं की आदत होती है, उन्होंने एक नर्तकी का नृत्य अपने दरबार में रखा और स्वामी विवेकानंद जी को आमंत्रित किया
कि आप आएं और नर्तकी का नृत्य देखें। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहला भेजा कि मैं सन्यासी हूं और मुझे किसी नर्तकी का नृत्य देखना उचित नहीं होगा। और स्वामी विवेकानंद नहीं आए, जबकि वो उन्हीं के दरबार में दूसरे कमरे में थे। जब उस नर्तकी को यह पता चला कि स्वामी विवेकानंद इसलिए मेरा नृत्य देखने नहीं आए कि एक सन्यासी को उनका नृत्य नहीं देखना चाहिए, तो वो नर्तकी बहुत आहत हुई और उसने एक भजन गाया कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। स्वामी विवेकानंद अपने बगल में कमरे से बैठे ये गाना उसका सुन रहे थे, ये भजन उसका सुन रहे थे। और उस भजन का असर ये हुआ स्वामी विवेकानंद पर कि स्वामी विवेकानंद उठ कर के महाराजा के दरबार में आए और उस नर्तकी से क्षमा प्रार्थना की कि मैं एक सन्यासी हूं और मेरे मस्तिष्क में ये बात कैसे आ गई कि तुम एक नर्तकी हो और एक सामान्य महिला नहीं हो और मुझे तुम्हारा नृत्य पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। इतने संवेदनशील थे स्वामी विवेकानंद। तो हमारे देश के जो युवा थे, हमारे देश के जो निवासी थे, उनके मस्तिष्क में उन्होंने अपने विचारों से, अपने उद्बोधन से यही विचार भरने की कोशिश की, यही ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की युवाओं में विशेषकर, कि उन्हें अपना शरीर फौलाद सा बनाना चाहिए और दूसरे के सुख और दुख के प्रति संवेदित रहना चाहिए। जो व्यक्ति संवेदना शून्य है वो देश का, समाज का भला कभी नहीं कर सकता। तो ऐसे महान हिंदू सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। हमें स्वामी विवेकानंद के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।